हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं और होप सो आप सभी को मेरी बढ़िया आवाज़ आ रही है जोरदार तरीके से। और साथ के साथ 12:30 बजे आपके लिए पता ही है आपको क्या आता है। ट्रेन में पढ़ा रहा हूँ, ट्रेन हमारा चल रहा है आराम से। अगर बेसिक सीखना है तो 12:30 बजे आप इस क्लास को ले सकते हैं। ट्रेन का बेसिक चल रहा है इसमें। ठीक है माय डियर। चलिए, अगर आपके कोई भाई या बहन है जो 9 से लेके 12 तक की प्रिपरेशन कर रहा है, और मतलब प्रिपरेशन क्या, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड में है, 9 से लेके 12 तक की क्लास में है, तो आप उसे भी अनअकैडमी के थ्रू पढ़वा सकते हैं। साहिल 10 कोड लगाकर वहां भी आप जुड़ सकते हैं, आपके कोई भी भाई या छोटे भाई या बहन हो उनके लिए। दूसरी बात, वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल किया करिए, और ये पहला काम होना चाहिए आपका आते ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो और सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए जिनको इनकी जरूरत है। समय की बर्बादी ना करते हुए, एनटीपीसी का मेरा कोर्स चल रहा है। अगर आप एनटीपीसी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप एनटीपीसी का कोर्स कर सकते हैं। यह पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपको करा रहा हूं। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का कोर्स है, शुरू हो रहा है, हो चुका है। साहिल 10 कोड लगाकर आप इसमें जुड़ सकते हैं। अभी जो मेरा चल रहा है, मैं बता देता हूं आपको, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है इसमें। अगर आप अभी मेरा कोर्स लेते हैं तो आपको रेस और पार्टनरशिप की वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप अभी लेते हैं तो ये दोनों भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है माय डियर, तो जरूर ले लेना। ये रेलवे कैटेगरी में है, डिटेल कोर्स है रेलवे का। ये रेलवे का डिटेल कोर्स है और ये रेलवे कैटेगरी में डियर। ठीक है माय डियर। चलिए, अब मैं बात करना चाहता हूं, अगर अनअकैडमी पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी भी कैटेगरी में लेते हैं, तो साहिल 10 कोड लगाकर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्या है, फाउंडेशन कोर्स। जिनकी भी मैथ वीक है तो भैया ये मौका मत जाने देना। बहुत ही शानदार कोर्स है, ऐसा कोर्स दोबारा नहीं आ सकता, इतना ही कहूंगा। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। इंडिया का ये बेस्ट कोर्स होने वाला है। और मैं आपको कहूंगा कि अगर आप अभी जुड़ते हैं तो आपको जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो भी मिल जाएंगी, और पुरानी क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो ये मौका मत जाने देना। एसएससी कैटेगरी में आपको ये कोर्स मिलेगा, और आज ही जुड़ जाइए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यानी कि एक सिंगल उपाय, अगर आपकी मैथ नहीं आती है आपको, अगर आपकी मैथ वीक है, आपका बेसिक वीक है, तो भैया ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए बहुत जरूरी है। आज अगर आप जुड़ते हैं तो आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ाने वाला हूं शाम को 5 बजे, कि कैसे हम भाजकता चेक करेंगे नंबर सिस्टम में, वो भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। क्लास आप सोचते हो वहां भी 1 घंटे की होती है, ऐसा नहीं होता। मैं वहां पर बहुत ही डीपली 1 से 2 घंटे, क्योंकि मेरे पास वहां पूरा टाइम होता है, मैं पूरा क्लास लेकर आपको पढ़ा रहा हूं वहां पर। तो आराम से एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आपको मैं बता देता हूं, जो मेरी पुरानी वीडियोस गई हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप अभी लेते हो, अभी ले लेते हो, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। वरना जैसे ये कोर्स खत्म होने वाला है, जैसे कि 5-6 दिन बाद, तो ये आपको नहीं मिलेगा। फिर अपना न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है अर्थमेटिक का, कंप्लीट अर्थमेटिक। ये तो नंबर सिस्टम था, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन। फिर कंप्लीट अर्थमेटिक शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको अर्थमेटिक भी मिलेगा और आपको नंबर सिस्टम भी मिलेगा, तो दोनों ही बात मिल जाएंगी आपको। तो ये ध्यान रखना कि आपको ये अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है माय डियर। साहिल 10 कोड लगाकर आप इसमें जुड़ेंगे। सर कैसे जुड़ना है, ये कोर्स आपका एसएससी कैटेगरी में है। कहां पर है, एसएससी कैटेगरी में ये कोर्स है। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है, ठीक है ना। चलिएगा, तो गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाने के बाद 12 महीने का ये कोर्स है आपका। क्या है, 12 महीने का। 12 मंथ में आपकी मैं मैथ शानदार कर दूंगा, शानदार, गजब। और आपको एंटर रेफरल कोड में आपको साहिल 10 लगाना है। एंटर रेफरल कोड में आपको साहिल 10 लगाना है, बिना किसी गैप के। साहिल 10 लगाकर आप अप्लाई कर देंगे। हाँ, और अप्लाई करने के बाद में आपको रेफरल कोड अप्लाई होकर सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस, सारी वीडियो आपकी मिल जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, तो भाई साहब, ये अमाउंट कुछ भी नहीं है आपकी प्रिपरेशन को लेकर। अगर आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं कुछ बनता हुआ, तो मैं ये कह रहा हूं, मन लगाकर मेरे साथ 6 से 7 महीने मुझे दे दीजिए। अगर ये 6 से 7 महीने आप फिर से भटकते रहे, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिली, तो आने वाला 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा माय डियर। तो ये आप चाहते हो कि आने वाला 1 साल आपका वेस्ट हो जाए, ये बता दो बस। अगर आप इतने रुपए के चक्कर में आने वाला 1 साल अगर वेस्ट करने के लिए सोच के बैठे हो, तो वो ज्यादा अच्छी बात है ना। भाई साहब, समय आपके लिए है। 1 साल बाद कंपटीशन और आ जाएगा, 1 साल बाद और न्यू स्टूडेंट्स और आ जाएंगे, आपके लिए कंपटीशन और टफ हो जाएगा। तो समय रहते इस चीज को देख लीजिए और आराम से पढ़ाई करिए फाउंडेशन कोर्स में। मेरी रेलवे का लाइव टेस्ट होने वाला है चौथा, फोर्थ लाइव टेस्ट आज होने वाला है 3 बजे। डेली रेलवे का लाइव टेस्ट होता है, शानदार लाइव टेस्ट होता है।
ये फ्री टेस्ट है, ध्यान रखना, ये फ्री टेस्ट है। उसमें मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिनको सीखना होता है वो आते हैं रेलवे कैटेगरी में, आप अनअकैडमी पर फ्री क्लास में होती है मेरी। एक तो 3 बजे होती है और एक मेरी क्लास होती है रात को 8 बजे। रात को 8 बजे आज हम परसेंटेज का क्या पढ़ने वाले हैं, डे 2 है, परसेंटेज का दूसरा भाग, दूसरा दिन। पहले कल मैंने परसेंटेज का बेसिक आपको पढ़ाया, आज मैं आपको जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं कराने वाला हूं उस पर बेस्ड। मजा आएगा इसमें भी। तो रात को 8 बजे भी तैयार रहना आप लोग, ठीक है माय डियर। चलिए, आपको लिंक कहां मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैथ बाय साहिल सर इज माय टेलीग्राम चैनल। 8 बजे वाली क्लास की लिंक यहां मिल जाएगी आपको। 3 बजे वाली क्लास की लिंक देखो ये रही, सारी लिंक यहां पड़ी रहती हैं। साथ के साथ इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने का क्या फायदा है, पीडीएफ भी मिलेगी हर सेशन की। मेरे जितने भी सेशन होते हैं हर सेशन की आपको पीडीएफ यही मिलती है और यही मिलेगी, ठीक है माय डियर। चलिएगा, जिनको बेसिक से पढ़ना है उन्हें फाउंडेशन कोर्स लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। सच बता रहा हूं, अगर वो कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया तो आप मुझसे 6 महीने बाद कहोगे क्या सर क्या डिसीजन था आपका। ये मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, एक बार कोर्स में आप पढ़कर देखिए, मजा आ जाएगा आप लोग। चलिए, साथ के साथ सैटरडे संडे को भी मैं स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर लेकर आता हूं। सैटरडे को क्या क्या लेकर आने वाला हूं, एक बार हाईलाइट देख लीजिए, बस हाईलाइट बता रहा हूं। 11 बजे अलजेब्रा, 2 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, और रात को 8 बजे जो परसेंटेज कंटिन्यू चलेगा वो। और संडे को क्या होने वाला है, 11 बजे मेंसुरेशन के सीपीयू के क्वेश्चन कराऊंगा 2019 में जितने भी पूछे गए थे। तो दोनों ही दिन सैटरडे संडे भी आपकी क्लास होने वाली है। और 3 बजे तो रेलवे कैटेगरी, ये सारी क्लास एसएससी कैटेगरी में होंगी। और 3 बजे तो रेलवे कैटेगरी में जो क्लास चलती है लाइव टेस्ट, वो तो चलता ही रहेगा रेलवे में। तो यार पूरा पैक है यार, मतलब जितना दिया जा रहा है उतना कम है। लेकिन आपको अगर बेनिफिशियल चीजों को देना है तो आप बेनिफिट दीजिए, अपना बेसिक क्लियर करिए, फाउंडेशन कोर्स करिए, ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं जीसन, कोई किसी कॉल पर ध्यान ना दीजिए, कोई भी किसी तरीके का कॉल आता है उस पर ध्यान ना दीजिए आप, ठीक है माय डियर। हाँ, हो सकता है कि कोई फेक कॉल हो, तो प्लीज ऐसा कोई ध्यान ना दें। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, यहां पर आपके लिए मैथ बाई साहिल सर, ये मेरा आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। और इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है माय डियर। चलिए आगे चलते हैं अगले माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस की तरफ। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर किसने दे दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको तो कर ही सकते थे आप, ठीक है ना। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक प्राप्त करता है, यानी कि अगर उसके सारे उत्तर सही होंगे तो वो 6 अंक प्राप्त करेगा, और अगर उसके सारे गलत होंगे तो वो -4। -4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 अंक खो देता है, 4 अंक क्या कर रहा है, खो देता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो सारे के सारे 80 प्रश्न सही कर दे तो उसको इतने अंक प्राप्त होंगे, अगर वो सारे के सारे 80 प्रश्न गलत कर दे तो इतने अंक उसके माइनस में जाएंगे। और लेकिन आए कितने हैं, 310। तो अगर मैं राइट और रॉन्ग में निकालूंगा तो आंसर कितना आ रहा है, 480 में से 310 जाएंगे तो 170, और इसमें से ये जाएंगे तो कितना बचेगा, 630। तो मैं ये कह सकता हूं 63:17 आ गया सर, यानी कि राइट कितने होंगे, सही अपने 63 होंगे, और रॉन्ग कितने होंगे, 17 होंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितने प्रश्न सही किए, तो 63 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आया, शानदार तरीके से लगा सकते थे। हाँ जीशन, मैंने बता दिया है, किसी भी तरह की कोई कॉल पर ध्यान ना दें, हो सकता है कि कोई फ्रॉड भी हो सकते हैं, तो प्लीज है ना, आपको जैसा बताया गया उस पर फोकस करें और कोड लगाएं साहिल 10, बस खत्म बात। रेफरल कोड आपको साहिल 10 लगाना है रोहित, है ना। मेरा कोर्स आपको तब मिलेगा जब आप साहिल 10 कोड लगाएंगे, तो SAHIL10 लगाना है, तब जाके आपको कोर्स मिलेगा, है ना। तो प्लीज बी अवेयर, है ना, थोड़ा सावधान रहें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। साहिल 10 आप कोड लगाकर जुड़ सकते हैं, यहां एलिगेशन लग गया, हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको कैसे करोगे, ये क्वेश्चन किसने कर लिया, किसने कर लिया ये बताओ। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, सर हमने इस क्वेश्चन को ऐसे कर लिया, ललित 3 भागों में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है ना। 3 भागों में निश्चित दूरी तय करता है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घोड़े द्वारा पहला भाग 25 घंटे में, दूसरा भाग
बाइक से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 घंटे में, और तीसरा भाग साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से x घंटे में चलता है, और पूरी दूरी की औसत गति ये है, तो x का मान बताइए। भाई ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत ही इसमें कैलकुलेशन की होगी, बहुत ही हार्ड वर्क किया होगा ना सर। कैसे, तो मेथड फर्स्ट चुन लीजिए इसका, मेथड फर्स्ट। सर 19 किलोमीटर की गति से तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी, 25 घंटे में इतनी आ जाएगी। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 घंटे में तय की गई दूरी इतनी आ जाएगी, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मैंने मान लिया x घंटे दूरी तय की है। तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 25 प्लस 20 प्लस x बराबर, यही तो औसत चाल होती है, जो कि आ जाएगा 53/3। मैं पहले ही बता देता हूं, 53/3, 15 17 थी 51 और 2 53/3 यहां तक आ गया। हाँ, रात को शाम को आपका इवनिंग में लाइव टेस्ट है एनटीपीसी का। हाँ भाई, किसी भी तरीके के फ्रॉड कॉल्स पर ध्यान ना दें डियर, है ना, तो प्लीज, है ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया क्या। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको ही तो सॉल्व किया होगा आपने, इसी को ही तो सॉल्व किया होगा। अरे यही तो सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, इसी से तो आंसर आया होगा आपका। x बराबर 15 रख दो, आंसर आ जाएगा बस, है ना भाई। चलिए, तो यहां पर ये चीज है आपके सामने कि x बराबर अगर आप 15 रखते हो तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेथड कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो चलिए, ये मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला मेथड बता दूं, दूसरा मेथड बता दूं आप लोगों को। 15 आवर आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे क्या, इसको सॉल्व कर लोगे तो 15 घंटे आंसर आ जाएगा, सॉल्व करना है बस आपको। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम दूसरे मेथड पर चलते हैं। तो मेथड सेकंड देख लीजिए, बिल्कुल यूनिक मेथड है और आपको बड़ा मजा आएगा समझकर, लेकिन जिनका दिमाग चलता होगा। हाँ, ऑप्शन पुट कर दिया तो भी ठीक है, ऑप्शन पुट कर दिया तो भी ठीक है, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया, गरीमत मानिए कि आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया। अगर मैं यहां देता आपको 15 देता, मैं अगर यहां पर देता तो आप चारों ऑप्शन चेक करते। तो ऑप्शन कोई मेथड नहीं हो गया, ऑप्शन कोई मेथड नहीं है डियर। ठीक है, चलिए, तो सर अब क्या करें ये बता दो आप। तो वही बता रहा हूं, चलो मेथड सेकंड देख लीजिए। सब लोग फोकस रखिए सामने, क्योंकि शानदार मेथड आपके सामने आने वाला है। चलिए, बताऊं, बता दूं। हाँ, पहला कंपेयर से भी करके बताना है, चलो एक बार बता देता हूं उसको भी। अगर इसको कंपेयर से करना चाहते हो तो कंपेयर से कैसे करोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई सही आंसर के प्लस के 6 अंक मिल रहे हैं, गलत आंसर के माइनस के 4 मिल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये भी मेरा गलत है, तो माइनस का 4 यहां मिलेगा। तो आप लोग मुझे बताइए 80 क्वेश्चन के कितने जाने चाहिए, 80 क्वेश्चन के अगर -4 ही सभी के मिल रहे हैं तो 320 आना चाहिए माइनस में, लेकिन आपका 310 आ रहा है ना। तो कितना ज्यादा है, 630 ज्यादा है ना। तो ये 630 कहां से आया, ये 6 मतलब जो सही वाले हैं उनकी वजह से आया, यानी कि 63 आपका आंसर आ जाएगा। वही बात है। अब मैं इस पर आ रहा हूं, प्लीज सब लोग सामने देखें, बहुत ही शानदार मेथड बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार लाजवाब मेथड। देखिएगा जरा, क्या बोला गया है कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो मैंने लगा दिया 19, और मैंने लगा दिया यहां पर कितना, 18। 18 लगा दूं, हाँ। क्यों लगाया मैंने, आप मुझे बताइए। अगर मैं स्पीड में एलिगेशन लगाता हूं तो इन दोनों की औसत स्पीड निकाल लूंगा, वाई में मान लेता हूं। चुपचाप देखना, मैंने स्पीड में एलिगेशन लगाया तो इन दोनों की औसत स्पीड मैंने मान ली वाई। किसी को कोई दिक्कत है। अब स्पीड में अगर आप एलिगेशन लगाते हो तो आपका किसका रेशो निकल कर आता है, टाइम का रेशो निकल कर आता है, जो कि 25 और 20 घंटे है, जो कि एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे यही तो होगा, यही तो टाइम का रेशो है, 5:4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक शानदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझ में नहीं आए तो पहले वाले से करना, लेकिन जिनको समझ में आ जाएगा मजा आ जाएगा। देखिए, ध्यान से देखिए कि y निकालना कैसे आसान होगा हमारे लिए। तो सर y ऐसे निकाल लो, 19 इंटू 5 यानी कि 95, ये हो गई टोटल। 18 चौके 72, ये टोटल दूरी हो गई।
क्योंकि स्पीड इनटू टाइम, और टोटल टाइम कितना है 9, यानी कि जो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी वो कितनी निकल कर आ रही है, ये आ रही है 167/9। यहां तक आपको कोई आपत्ति है क्या? यहां तक किसी को कोई टेंशन है क्या? जल्दी से बताइए, यहां तक आप में से किसी को कोई प्रकार की टेंशन है? जो मैंने यहां पर लिखा है एक बार उसको देखिए, फॉलो करिए, एक बार जो मैंने लिखा है उसको एक बार फॉलो अप करो। यहां तक आपको कोई दिक्कत? मैंने 19 और 18 में लगाया, मैंने 19 और 18 में लगा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ वाई ले लिया, मैंने यहाँ 25 ले लिया, मैंने यहाँ 36 ले लिया माय डियर, ठीक है माय डियर। चलिए, तो आप लोग मुझे ये बताइए, सभी विद्यार्थी मुझे ये बताइएगा कि यार मैंने जब ये ले लिया यहाँ पर तो औसत कैसे निकाला? 19 इंटू 5 95, 18 इंटू 4 72, और बटे 9 167/9, ठीक है। ये मेरी क्या निकल कर आ गई? ये मेरी चाल निकल कर आ गई दोनों की एवरेज। अब मैं इस 167/9 और 15 में एलिगेशन लगा सकता हूं, बोलो हाँ या ना? 167/9 और 15 में एलिगेशन लगा सकता हूं, तो मेरा पूरा औसत चाल ये आना चाहिए, जो कि कितना आ रहा है 53/3 आ रहा है। बोलो हाँ या ना? बोलो माय डियर। अब एलिगेशन लगा दो बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 9 एलसीएम ले लेते हो तो इसमें तो 9 का गुणा हो जाएगा, और इसमें आपका 3 का गुणा हो जाएगा, और ये नीचे से जो डिनोमिनेटर है वो सारा चला जाएगा। यही तो होता है, एलसीएम अगर 9 ले लिया आपने तो जिसमें 9 की जो जहां पर कुछ भी गुणा नहीं हो रहा वहां 9 कर दो, यहां 3 का गुणा हो जाएगा। वेरी गुड। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये कितना निकल कर आया? 167 में से अगर ये जाएंगे तो यहां निकल कर आ जाएगा आपका 3 3 9 और 5 3 15, 159, यानी कि ये आ जाएगा 8, ठीक है। और 15 नम्मा 135, और 159 में से 135 चले जाएंगे तो कितना आएगा? 24। तो ये निकल कर आ रहा है मेरे पास 3:1, 3:1 निकल कर आ रहा है माय डियर। क्लियर हो गया आपको? लिए 3:1 निकल कर आ गया। तो ये बताओ, ये जो 167, ये टोटल समय कितना आ रहा है? अरे ये किसका समय है? इन दोनों का टोटल समय कितना था? 25 घंटे और 20 घंटे, यानी कि 3 रेशो बराबर अगर आपका 45 घंटे है तो 1 रेशो बराबर आपका कितना हो जाएगा? 15 घंटे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, इस कॉन्सेप्ट से आप डबल एलिगेशन लगाकर कर सकते हो बिना कैलकुलेशन के, है ना। अब जिनको फर्स्ट वाला इजी लग रहा हो वो फर्स्ट वाले से करिए, जिनको अब ये इजी लग रहा हो इस वाले से करिए। मेरा काम है दोनों मेथड बताना, मैंने आपको बता दिया है। एलिगेशन लगाना है बस यार, दिमाग जितना तेज चलाओगे, पेन नहीं चलाना है, यहाँ पर दिमाग चलाना है। अब दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। जिनसे ना हो पाएगा वो मत करो, और जिनसे हो पाएगा वो कर लो, ठीक है माय डियर। लेंदी किस हिसाब से लग रहा है? आपको दिमाग चलाना पड़ रहा है इस वजह से? दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना यार, पेपर देने जा रहे हो आप। चलिए, एक मेथड दिया है मैंने जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर पाओ। आगे हम माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाल दिए हैं। स्टार्ट करते हैं लॉकडाउन सीरीज 32, और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था, तो देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। कमॉन कमॉन कमॉन। टाइम सब हो चुका है। क्वेश्चन कैसे करना है कि ए एक स्थान से, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट जरा देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है माय डियर, जरा समझने की कोशिश करिए और देखने की कोशिश करिएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ए एक स्थान से पी से